तो आज हम मैथ्स क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने 1.2 करा था, आज मैं आपको 1.3 करा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो हमें डेसिमल निकालने। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग वो होता है जो पूरा सॉल्व हो जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग पूरा सॉल्व नहीं होता है, यानी बार बार रिपीट होता जाता है, तो इसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे अभी मैं क्वेश्चन कराते जाऊंगा तो आपको क्लियर कराता जाऊंगा कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 36/100, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो 36/100 सॉल्व करना है, तो मैं इसके पहले डिवाइड करके बता रहा हूँ आपको कैसे डिवाइड होता है। ठीक है, जो ऊपर वाला होता है वो अंदर आता है, जो नीचे वाला होता है बाहर आता है। ठीक है, तो देखो 36 है ना, ले लिया और ये बाहर ले लिया। अब 100 के टेबल में 36 आता है, नहीं आता, 36 तो नहीं आता। तो अब क्या करूँगा, ज़ीरो लगाऊंगा और पॉइंट लगा दूंगा। ठीक है, पॉइंट लगाया तो मैंने एक ज़ीरो बढ़ा दिया। अब 100 के टेबल में 360 आता है, ये भी नहीं आता, इससे छोटा आता है 300 आता है, तो यहाँ मैंने 3 लिखा और 300 लिख दिया। ठीक है, अब 3 क्या है, 0 से 0 आ गया नीचे और 6 नीचे उतर गया और 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, अब पॉइंट तो लगा यहाँ पे, तो मैं एक और 0 ले लेता हूँ। अब 100 की टेबल में 600 आता है, हाँ आता है, 6 बार में आता है, तो लिखा 6 यहाँ पे मैंने और 600 लिखा और क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो ये पूरा सॉल्व हो गया, तो इसलिए ये आएगा टर्मिनेटिंग, इसे टर्मिनेटिंग कहेंगे। ठीक है, ठीक है, टर्मिनेटिंग समझ गया टर्मिनेटिंग क्या होता है। अब सेकंड क्वेश्चन 1/11 निकालना है मुझे। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में, तो निकाल रहा हूँ। देखो जो ऊपर वाली संख्या अंदर आती है और नीचे वाली संख्या बाहर आती है। ठीक है, ऐसे है ये। ठीक है, अब 11 के टेबल में 1 आता है, नहीं आता। ठीक है, नहीं आता ना। अब मैंने यहाँ 0 लगाया और पॉइंट लगा दिया। अब मैंने पॉइंट लगाने के बाद एक 0 ले लिया, 10 आता, नहीं आता। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैंने एक और 0 लगा दिया यहाँ पे। अब मैंने एक और 0 यहाँ बढ़ा दिया। ठीक है, अब 11 के टेबल में 100 आता है, नहीं आता, पर उससे छोटा आता है 99 आता है, तो 9 लिख दिया मैंने यहाँ पे और 99 लिख दिया। ठीक है, अब 100 से 99 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो पॉइंट तो लगा रखा था मैंने यहाँ पे, तो 00 ले लिया मैंने यहाँ पे, पॉइंट भी लगा रखा, 0 भी लगा रखा, तो 00 ले लिया मैंने यहाँ पे। तो फिर से दोबारा 100 आता है, नहीं आता, 9 पे आता है। तो ऐसे हम करते जाएंगे तो बार बार 9 रिपीट होता जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये पूरा सॉल्व नहीं हो रहा है, बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो मैंने यहाँ बार का साइन लगा दिया, यहाँ बार का साइन लगा दिया और लिख दिया नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो बार समझ गए, नहीं बार बार रिपीट हो रहा है, ये बार का साइन होता है। तो थर्ड क्वेश्चन है, पहले मिस फ्रैक्शन में है थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, मिस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है पहले मुझे। तो मिस फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करूँगा, पहले जो नीचे वाली संख्या है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, जो आएगा उसको मैं इससे ऐड कर दूँगा। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, जो 8 को ना 4 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो आएगा मुझे 1 से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 8 4 जा 32 और 1 से प्लस करूँगा तो कितना आ जाएगा 33/8। ठीक है, अब मैं इसका डेसिमल फॉर्म में निकालूंगा, तो पहले डिवाइड करूँगा इसे। ठीक है, डिवाइड कर दिया, जो ऊपर वाली संख्या वो अंदर आएगी, जो नीचे वाली संख्या वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, अब 8 के टेबल में 33 आता है, नहीं आता, उससे छोटा आता है 32, तो 8 4 जा 32, तो कितना बचा, 1 बचा और इससे कैंसिल हो गया। अब 1 तो आता नहीं 8 के टेबल में, पॉइंट लगाऊंगा मैं, यहाँ 0 बढ़ गया। ठीक है, 0 आ गया, तो 8 के टेबल में 10 आता है, 10 तो नहीं आता, उससे छोटा आता है। ठीक है, 8 के टेबल में 10 से छोटा क्या, 8 आता है, तो 8 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है, तो 8 लिख दिया, 1 यहाँ पे लिखा, 8 यहाँ पे लिखा, कितना बचा, 2 बचा। पॉइंट लगा तो यहाँ पे मैंने एक और 0 बढ़ा दिया। तो 8 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है, 20 तो नहीं आता, उससे छोटा आता है, 20 से छोटा कितना आता है, 16 आता है, कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, तो 16 लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो 20 में से 16 गए, 4 बचा। ठीक है, पॉइंट लगा, मैंने एक और 0 लगा दिया। तो 8 के टेबल में 40 आता है, हाँ आता है, कितने बार में आता है, 5 बार में आता है, तो क्रॉस करके 5 बार में लिख दिया। ठीक है, तो अब ये पूरा सॉल्व हो गया, तो यहाँ पे मैंने इसे लिखा और लिख दिया टर्मिनेटिंग, ये पूरा सॉल्व हो गया। अब ऐसी फोर्थ है 3/13 करना है, तो ऐसे डिवीज़न निकाल देना, डिवाइड कर देना, तो हमारा ये आ जाएगा इतना 0.23069। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आ गया, मैंने आपको बता ही दिया कैसे आप कर लोगे अब आसानी। अब फिफ्थ क्वेश्चन 2/11 निकालना है, तो 2/11 निकालूंगा तो मैं वही डिवाइड करूँगा, फिर मेरा आंसर आ जाएगा 0.18 के ऊपर बार, तो ये बार आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग यानी बार बार रिपीट हो रहा है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, 329/400। ठीक है, इसको मैं इससे डिवीज़न करूँगा तो 0.8225 आ जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, यू नो दैट 1/7 को सॉल्व करने पे ये आया,
कैन यू प्रिडिक्ट वट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग, है ना, बिना लंबा करे, है ना, इसे सॉल्व करना है कम से कम में, ठीक है। इफ़ सो हाउ, कैसे, ठीक है। एंड अब मैंने आंसर निकाल रहा हूँ मैं। तो पहले मैं 2/7 को सॉल्व करूँगा, ठीक है। 2/7 को सॉल्व करा तो अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 1/7। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 2/7 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं। तो जो 1/7 है इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 पॉइंट इतना। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँगा तो मेरा इतना आ जाएगा 0.285714, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करूँगा, एक बार करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब मैं 2 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 5 जा 10 और 1 11 बचा, तो एक ऊपर आ गया इसके, ठीक है। अब 2 8 जा 16 और 1 17, एक बचा, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब पॉइंट 0 का 0, ठीक है। 0 को इससे मल्टीप्लाई करा 0 आएगा, ठीक है। तो ऐसे करना है। अब सेकंड है 3/7 लिखा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 1/7। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 3/7 ही आ जाएगा। अब देखो 1/7 की वैल्यू क्या थी, ये थी, ठीक है। 1/7 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा ये आंसर आ जाएगा, है ना। अब करके तो बताना नहीं पड़ेगा कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब 4/7 को मैं करूँगा अब सॉल्व, तो 4 ऐसे लिख सकता हूँ मैं 4 × 1/7, ठीक है। 1/7 की हमारी वैल्यू ये है, ठीक है। तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर ये आ जाएगा 0.571428 के ऊपर बार, ठीक है। अब 5/7 को मैं सॉल्व करूँगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 1/7, वापस से इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो 5/7 ही आ जाएगा। तो 1/7 की वैल्यू कितनी थी, 0.142857, ठीक है। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.714285, ठीक है, के ऊपर बार, ठीक है। अब मैं 6/7 बचा लास्ट, 6/7 लिखा इज इक्वल टू 6 × 1/7 इज इक्वल टू 6 × 1/7 की वैल्यू थी 0.142857। इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.857142, ठीक है, के ऊपर बार, ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर एंड Q इज इक्वल टू नॉट 0, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है 0.6 के ऊपर बार, मुझे सॉल्व करना है, इसे P/Q के फॉर्म में निकालना है इसका आंसर, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ पहले लेट x इज इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार, ठीक है। लेट कर रहा है x इज इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार है, ठीक है। अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, यानी बार बार रिपीट हो रहा है 6, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 0.6666 ऐसे करता गया मैं आगे, ठीक है। ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं। तो मैंने इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब मैं मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 10x आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, देखो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये पॉइंट आगे खिसक जाएगा, इससे 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आ जाएगा 0.66, ठीक है। 6 कितनी बार भी ले लूँ, बार बार आने वाला है तो मैं इतना ही ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने इसे सेकंड इक्वेशन मान ली। इक्वेशन में सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करूँगा तो मैं इसको इसमें से इसको माइनस करूँगा, इसमें से इसको माइनस करा, मैंने लिखा 10x - x, ठीक है। अब वापस इस साइड में इस साइड को करूँगा माइनस, पहले लिखा मैंने 6.66 माइनस 0.66, ठीक है, बराबर ले लिया मैंने पीछे का, ठीक है। अब मैंने इसमें से इसको माइनस करा तो 9x आया, इसमें से इसको माइनस करूँगा तो मैं 6 आ जाएगा, ठीक है। अब जो 9 है मैं इसको इधर लेके आऊँगा, मल्टीप्लाई में साइड आके डिवाइड आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6/9। अब मैं इसे काटूँगा तो 3 के टेबल में से कट जाएगा, ठीक है। 3 2 6, 3 3 9, तो x की वैल्यू आ गई 2/3, तो P/Q के फॉर्म में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.47 के ऊपर बार है, इस बार 7 के ऊपर बार है सिर्फ, ठीक है। तो लेट x इज इक्वल टू 4.47 के ऊपर बार, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, मैंने 7 को ऐसे लिख सकता हूँ 7 7 7 ऐसे करते करते, ठीक है। इसको मैंने फर्स्ट मान लिया इक्वेशन, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10x आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो 10 से मल्टीप्लाई करने पे ना जो पॉइंट होता है वो एक आगे खिसक जाएगा, ठीक है। तो एक आगे खिसका दिया मैंने पॉइंट, ठीक है। तो इसको मैंने इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब मैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करूँगा तो मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा, इसमें से इसको माइनस करूँगा, इसमें से इसको माइनस करा तो मैं 10x में से माइनस कर दिया x को,
वो 4.77 में से माइनस कर दिया मैंने, ऊपर वाले को 0.47 यानी बराबर ले लिया मैंने, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है क्या। अब मैंने इसको इससे माइनस करा तो 9x आ जाएगा, इसको मैं इससे माइनस करूँगा तो देखो 7 से 7 कट गया, 7 से 7 देखो 4.77 है, 0.47, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है 0 आ गया। इसमें से इसको माइनस करूँगा कितना आ जाएगा 3.4, 4.3 आ जाएगा, ठीक है 4.3 लिख दिया मैंने। अब जो 9 है अभी मल्टीप्लाई में से आ रहा है कि डिवाइड में, ठीक है 9 है। अब देखो मैं पॉइंट ऊपर से काटूंगा तो एक पीछे एक संख्या है, ठीक है, तो नीचे एक 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 43/90 इसका आंसर आ गया, ठीक है, P/Q के फॉर्म में। अब थर्ड क्वेश्चन है 0.001 के ऊपर, तीनों के ऊपर बार है, ठीक है। तो पहले करूँगा लेट x इक्वल टू इतना, ठीक है। अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इक्वल टू 0.001, इनके ऊपर बार था तो मैंने वापस रिपीट कर दिया 001, ठीक है, ऐसे 001 ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन मैंने फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाय, अब देखो यहाँ पे 3 के ऊपर बार है ना, तो मैं 1000 लूँगा, ठीक है, ये 1000 है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड, है ना, दोनों साइड में 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँगा 1000 से, ठीक है। तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 1000x आ जाएगा, इस इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे देखो 3 है ना, 3 संख्या के बाद 0 आगे आ जाएगा, देखो 1 1 2 3, 3 के बाद आगे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, 3 संख्या के बाद खिसक जाएगा आगे पॉइंट, तो आ जाएगा मेरा 1.001, ठीक है। अब मैंने इसे सेकंड इक्वेशन मान लिया, ठीक है। अब मैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करूँगा तो 1000 में से मैंने x को माइनस करा, 1000 में से मैंने x को माइनस करा तो 999x आ जाएगा। अब मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा, मैंने यहाँ लिखा, इसमें से इसको मैंने माइनस करा तो माइनस करते हैं, देखो 1.001 को 0.001 है ना, इसमें से इसको माइनस करा 0 आ जाएगा, 0 0, अब बचा कितना 1, सिर्फ 1 बचा तो 1 लिख दिया मैंने। अब ये कहते हैं 999 को मैं अभी मल्टीप्लाई में से हटा के डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, तो हमारे x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी नई नई वीडियो आप आसानी से देख पाएँ।